साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। ये जानेंगे आज समांतर श्रेणी के बारे में। इससे पूर्व की वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं आज की प्रश्नावली की ओर। यदि कुछ संख्याएं इस प्रकार क्रमबद्ध हो कि प्रत्येक संख्या अपनी पूर्व होगा साथियों, ये पूर्व संख्या से एक अचर राशि से बढ़ती हो, अर्थात संख्याओं के बीच जो अंतर है वो समान हो, तो इस प्रकार की संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। उदाहरण दिया जैसे ए, अगली राशि ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, इस तरह से एन पदों तक। एनवां पद होता है टी एन। यहाँ ए प्रथम पद होगा, इनके बीच जो अंतर है वो डी का है, टी एन अंतिम पद है और यहाँ पदों की संख्या एन कहलाएगी। तो यहाँ साथियों एनवां पद यानी टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हम जब एनवां पद ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। और एन पदों का योग साथियों, एन पदों का योग एस एन लिखते हैं। एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। और यदि हमें अंतिम पद भी ज्ञात है तो यहाँ साथियों योग का फॉर्मूला ये लगेगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ब्रैकेट में पहला पद प्लस अंतिम पद। चलते हैं इसी आधार पर प्रश्नों की ओर। श्रेणी 2, 4, 6, 8 इसी तरह से हम बढ़ते चले जा रहे हैं का 20वां पद ज्ञात करो। साथियों यहाँ 2 से शुरू हो रहा है और 20वां पद जहाँ तक भी ये चलेगा, इस तरह से हमें 20वां पद क्या होगा इसी क्रम का, वो हमें साथियों निकालना है। सबसे पहले यहाँ हमें a बराबर 2 लिखना है साथियों। d 2, 4 कितने का डिफरेंस है साथियों? 2 का। इसी तरह से 4 और 6 में 2 का, 6 में 8 में 2 का, तो साथियों डिफरेंस है इनमें 2। साथियों n बराबर 20, क्योंकि हमें 20वां पद निकालना है। तो साथियों वही फॉर्मूला होगा tn यानी t20, n का मान 20 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये साथियों हमारा फॉर्मूला होगा। इसी पर हमारे सवाल होगा a यानी 2 प्लस n क्या है साथियों 20 माइनस 1 और d की वैल्यू है साथियों 2। तो साथियों ये हुआ 2 प्लस 2, 20 में से साथियों एक गया 19 और 19 के हम दुगना करेंगे तो 19 दूनी 38, तो 38 और 2 40। साथियों हमारा 20वां पद आया 40। साथियों अगला सवाल है श्रेणी 3, 6, 9, 12 इसी तरह डॉट 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 120 में पदों की संख्या ज्ञात करो। साथियों इसमें पदों की संख्या ज्ञात करा रहा है। इसमें अंतिम पद दिया है 120। हमारा फॉर्मूला टी एन इक्वल टू होता है, तो टी एन बराबर दिया है साथियों 120। साथियों ए बराबर दिया है यहाँ 3 और साथियों डिफरेंस 3, 6, 9, तो 3 और 3 6, 3 9, 3 12। हम किसी भी दूसरे पद से उससे जस्ट पहला पद घटाएंगे साथियों, तो हमारा डिफरेंस निकल ही आएगा। तो 6 में से 3 घटाए 3 या 9 में से 6 घटाए 3, 12 में से 9 घटाए 3, तो साथियों हमारा डिफरेंस आया 3। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। साथियों टी एन दिया यहाँ 120 बराबर ए की वैल्यू साथियों 3 प्लस एन माइनस 1 और साथियों डी की वैल्यू भी 3, यानी 120 बराबर साथियों यहाँ 3 हो गया प्लस एन माइनस 1 में 3 की गुणा कर दी तो 3n माइनस 3, 3 से साथियों 3 कट गया तो 3n, 3n बराबर 120 साथियों, तो n बराबर होगा 120/3। 3 से साथियों भाग कर देंगे, 3 चौक 12 40, तो कितना आया हमारा आंसर 40। इसमें साथियों पदों की संख्या हो गई 40। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रेणी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस इस तरह से T20 यानी 20वें पद तक का साथियों हमें योग ज्ञात करना है। यहाँ साथियों n पदों की संख्या दी है 20, a की वैल्यू है साथियों 2 और डिफरेंस है साथियों 2, 2 4, 2 6, इसी तरह से हम निकाल लेंगे 2 का। 4 में से 2 घटा दो या 6 में से कोई से भी पद में से उससे जस्ट पहला पद घटा देंगे तो डिफरेंस निकल आएगा। तो साथियों फॉर्मूला बताया था योग का एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1। ये साथियों फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में साथियों n बराबर दिया है साथियों 20, क्योंकि यहाँ T20 दिया है, T20 20वां पद
तक हमारी इन संख्याओं का योग है। तो 20/2 ब्रैकेट में साथियों 2 गुणा 2 प्लस 20 माइनस 1 और साथियों डी का वैल्यू 2 है, ये है ब्रैकेट बंद। साथियों 20/2 हो गया साथियों हमारा 10, ब्रैकेट में अंदर 4 प्लस 20 में से 1 घटाया 19 और 19 दूनी 38 हो गया साथियों। 38 और 4 साथियों हमारा हो गया 42 और 42 की गुणा साथियों जो हम 10 में करेंगे तो 42 ढाई 420। तो साथियों हमारे इन पदों का योग आया 420। इसे हल करके हमारा 420 आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, साथियों यहाँ फॉर्मूला दिया है n+1/2। n प्राकृत संख्या इसे हम निकाल के सिद्ध करेंगे, लेकिन ये हमें याद रखना है, ये केवल आपको याद के लिए बताया जा रहा है। इस तरह से अगर कहीं कोई प्राकृत संख्याओं को पूछता है n प्राकृत संख्याएं प्रथम से लेकर यानी 1 से लेकर, तो n+1/2 ये फॉर्मूला होता है। किस तरह से, यहाँ साथियों a = दिया है 1, साथियों डिफरेंस d दिया है यहाँ 1 क्योंकि 1 से शुरू है, 1 2 3 4 इस तरह से। साथियों यहाँ nवां पद, हमारा पद कितने दिए हैं, कितने पद हैं साथियों इसमें, n पदों की संख्या साथियों यहाँ n है, n = यहाँ n ही है, n की वैल्यू इस तरह से। तो हमें योग निकालना है साथियों, Sn = n/2 2a यानी a का मान 1 प्लस n-1 ही रहेगा साथियों, d की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट बंद, n/2 साथियों 2 प्लस n-1। साथियों अंदर बचा n, यहाँ माइनस का 1 है और प्लस का 2 है, ये तो अंदर बचेगा साथियों n+1, बाहर n है ही, तो n और ब्रैकेट में n+1 और इनके बटे में साथियों ये बचा ये वाला 2। तो ये हमारा फॉर्मूला n+1/2 हमें याद रखना है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का। इसी पर आधारित साथियों एक प्रश्न ले रहे हैं, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। साथियों वही a बराबर यहाँ 1, डिफरेंस साथियों 1 और n = 50। Sn n यानी 50 दिया है साथियों यहाँ, बराबर n/2, फॉर्मूला नहीं लिखते साथियों, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, वो हमने लिख लिया, a बराबर 1, d बराबर 1, n बराबर साथियों 50। Sn = n साथियों यहाँ n की वैल्यू 50 दी है, हम 50 लिख सकते हैं, Sn भी लिख सकते हैं, n/2 यानी कि 50/2 ब्रैकेट 2a 2 गुणा 1 प्लस n-1 यानी 50 - 1 इंटू d यानी कि 1 बराबर साथियों ये आया 25, ब्रैकेट में अंदर 2 एकम 2 हो गया, प्लस अंदर 49 बचा साथियों, 49 और 2 साथियों 51 साथियों, और 25 और 51 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो ये आएगा 1275। साथियों यहाँ मैं एक आपको क्विक मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ 25 की और 51 की। यहाँ साथियों क्या करेंगे, 1 पंजे 5, अब 1 दूनी 2 और 5 पंजे 25, 25 और 2 27 का 7 हासिल 2, और अब इन दोनों गुणा 5 दूनी 10 और 2 12। क्विक गुणा हम इस तरह से कर लेते हैं। मैं क्विक गुणा के लिए साथियों एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। साथियों इसी तरह का एक प्रश्न और देख लेते हैं, श्रेणी 301 302 303 इन सबको जोड़ते चले जा रहे हैं साथियों 400 तक, इनका हमें योग ज्ञात करना है। हमें क्या करना है साथियों, 400 और यहाँ पहली संख्या दी है 301, जबकि हमने प्रथम यानी 1 से स्टार्ट करते हुए प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला जान रखा है, तो उसी के आधार पर पहले हम 400 तक का योग निकालेंगे और उसमें पहली यहाँ संख्या साथियों 301 है तो 300 तक का योग घटा देंगे उसी फॉर्मूले से n+1/2 से, यानी 400 गुणा 401/2 और इसमें से साथियों हमें घटा देना है 300 गुणा 301/2। यहाँ साथियों 2 से ये 200 हो गया और ये 2 से ये 150 हो गया। इस तरह से साथियों 200 की 401 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 2 एकम 2 2 0 0 2 चौक 8 80,200। और साथियों इसी तरह से हम इसमें 150 की गुणा करेंगे 0 15 एकम 15 और 15 तिया 45। ये साथियों हमारा आ गया। और जब
80,200 में से 45,150 घटाएंगे साथियों, तो 35,050 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर हम वैसे निकालेंगे साथियों सीधे सीधे तो काफ़ी टाइम लगेगा, हम इसे सबको फॉर्मूला बेस करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है साथियों n स्क्वायर। ये हमें याद रखना है। यह हम सिद्ध करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 इसी तरह से tn तक यानी nवें पद तक हमने लिया है। तो यहाँ साथियों Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a का मान 1 है प्लस n-1 और d साथियों डिफरेंस 2 होगा, विषम संख्याएं 1 के बाद 3 के बाद 5, तो यहाँ 2 साथियों n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस यहाँ 2 की गुणा अंदर करी तो 2n-2, 2 से 2 कट गया साथियों। और जब बाहर निकाल के लाएंगे साथियों तो 2n² 2 से 2 कट जाएगा, हमारा बचा n²। साथियों इसे हम याद रखेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। चलते हैं इसी तरह के प्रश्न की ओर। प्रथम n विषम सम संख्याओं का योग n+1 ये होता है साथियों। विषम संख्याओं का था साथियों n² और सम का है n+1। इसे भी देखते हैं साथियों। Sn = n/2 2a यानी 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी a यहाँ 2 है 2a होता है प्लस n-1 dv यहाँ भी साथियों 2 होगा = n/2 2 दूनी 4 प्लस 2 की गुणा करी तो 2n-2, तो यहाँ बचा साथियों 2n + 2 क्योंकि 4 में से 2 घट जाएगा तो हमने 2 बाहर निकाल लिया n और अंदर बचा साथियों n+1 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो बचा साथियों n+1। यही हमारा फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। विषम का है n² और सम का है n+1। साथियों इसी सम विषम पर आधारित यहाँ छोटे छोटे प्रश्न ले रहे हैं। अगर हम इसे विस्तार से करेंगे तो बड़े, लेकिन हमें इसे सूत्र के माध्यम से करना है। देखते हैं। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। साथियों विषम के लिए था n² यानी 25 का वर्ग, 25 का वर्ग होगा 25 25 हम 625, बस यहाँ हमें टिक लगा देना है 625 पर। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग साथियों ये था n+1 यानी 100 गुणा 100 n+1 101। साथियों ये हो गया 2 0 101 में लग जाएंगे, ये हमारा इस तरह से इस पर हम टिक लगा देंगे। 1 से 51 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है साथियों। 1 से लेकर 51 तक साथियों 51 तो ये विषम है, तो 1 से 50 तक हमारी होती है, हम जानते हैं 25 आदि सम आदि विषम 25 तक। तो 25 सम संख्याओं का योग होगा 25 गुणा 26, तो साथियों 25 26 से हम होता है 650, 25 25 से हम 625 25 और जोड़ दिया। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। 1 से 51 तक की विषम संख्याओं साथियों 50 तक हुई हमारी 25 और 51 भी हमारी यहाँ विषम है, तो ये होगी साथियों 26। और विषम संख्याओं में होता है साथियों n² यानी 26 का वर्ग बराबर 676। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति पहले माह में 100 रुपये जमा करता है, यदि वह प्रत्येक माह में 50 रुपये बढ़ाकर जमा करता है तो 30वें माह में कितना जमा करेगा। साथियों a बराबर दिया है यहाँ 100, d बराबर साथियों हर महीने 50 फालतू कर रहा है, इसका मतलब 100 150 200 250 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। और हमारे कितना टर्म कहाँ तक पूछा है 30वें तक, तो n बराबर साथियों हो गया हमारा 30। तो 30वां पद पूछा है, एक तरह से ये मान लेना है कोई इसने हमें श्रेणी दे दी 100 से शुरुआत करते हुए 100 150, तो इसका 30वां पद क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। यानी T30 n की जगह हमारा होगा T30 = a + n-1 × d से a हो गया साथियों 100, n हुआ 30 -1 × d यानी 50। बस इसे हमें a प्लस होता है ये 100 प्लस 30 - 1 29 हुआ साथी, और 29 85 हम 1450, और 1450 में 100 जोड़ेंगे साथियों तो ये हो गया हमारा 1550। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।